सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्रॉटल बाय हर्ष। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे कि Z900 का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करो भाई। तो आज लेके आए हैं आपके लिए Z900 का ओनरशिप एक्सपीरियंस। कुछ 4 से 5 महीने मुझे हो चुके हैं Z900 लिए हुए, और मैं आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ इस बाइक के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको पॉजिटिव्स हर कोई बता देगा इसके बारे में कि क्या क्या पॉजिटिव्स हैं। बट मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसमें ये शेयर करने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो मुझे फेस हुए हैं Z900 ओन करते हैं। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे फेस हुई हैं, उनको आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी है इस बाइक के अंदर, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस भी, मैं राइड्स पे जाता रहता हूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने इसमें नोटिस करी है वो ये है कि जो इसकी सीट्स हैं, आप इसकी सीट्स देखोगे तो इतनी ज़्यादा कुशनिंग नहीं है। सीट्स इसकी अनकंफर्टेबल हैं, और कुछ 100 से 150 किलोमीटर के बाद आपको बहुत ज़्यादा एक डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है। अब हर किसी को नहीं होगा, मे बी ये हो सकता है कि मैं थोड़ा सा हैवी साइड पे हूँ तो इसलिए ऐसा होता है। बट मैंने जिनसे बात भी करी है वो यही बोलते हैं कि जो इसकी सीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं, और ये जो पीछे की सीट है ये तो पूरी ही पत्थर है। अगर आप इस पे मारोगे तो आपके ही लग जाएगी, और सच में मुझे लग भी गई है। तो ये सीट बिल्कुल ही पत्थर है, ये ना काम की है। इसमें तो आप काउल ही लगवा लो, लेकिन काउल का भी फिर वही है, 13, 14, 15 हज़ार रुपये कुछ खर्चा होता है। बट स्टिल मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप इसमें काउल ही लगवा। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप स्विच कर रहे हो, अगर आप जैसे 300 सीसी की बाइक, 350 500 सीसी आप चला रहे हो, और आप सोचते हो कि आपको एक सुपर बाइक चाहिए, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। आपको Z900 ले लेनी चाहिए। लीटर क्लास पे आपको ऐसे जंप नहीं करना चाहिए। तो अगर आप Z900 लेने का सोच रहे हो तो आप एक चीज़ ये ज़रूर इसके बारे में याद रखना कि जो आपको अपने 300 से 200 सीसी की बाइक्स में जो आपको माइलेज मिलता है वो आपको इन बाइक्स पे नहीं मिलने वाला है। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि यार Z900 का माइलेज तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है, ख़राब नहीं है। इसको लोग CBR 650 से कंपेयर करते हैं। तो आप CBR 650 से कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका माइलेज इतना भी अच्छा नहीं है। मैं जब चलाता हूँ तो मुझे 12 से 13 मिलता है कुछ सिटी में, और हाईवे पे अगर मैं बहुत अच्छे से चलाऊँ तो वो 16-17 ये बाइक दे जाती है। खैर 16-17 भी नहीं, 14-15, क्योंकि आप तेज़ तो चलाओगे नहीं, तो मतलब तेज़ ही चलाओगे, आई एम सॉरी। तो इसलिए माइलेज इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। कांस्टेंट स्पीड आप मेंटेन करोगे 100-120 की, तो आपको अच्छा माइलेज मिल जाए। तो अब आते हैं तीसरे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे इस बाइक के बारे में। तो यार काफ़ी लोग क्या है, जोश-जोश में Z900 लेते हैं, ये सब सुपर बाइक्स उठा लेते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि आप खुद सोचो कितना खर्चा देती होगी। मैं आपको बताता हूँ, कम से कम नहीं तो साल का लाख से 1.5 लाख इसको मेंटेन करने का खर्चा है। आप नॉर्मल बाइक लोगे उसकी सर्विसिंग तो 3 साढ़े 3 4 हज़ार में हो जाती है। बट अगर आप सुपर बाइक लोगे, एंड स्पेशली कावासाकीज़ और BM, तो उनकी जो सर्विसिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा महँगी होती है, ठीक है? अगर आप नॉर्मल सर्विसिंग कराओगे तो कुछ 15 से 20 हज़ार डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स एंड सिटीज़। और अगर आपका मान लो ब्रेक पैड का खर्चा आ गया है, या फिर कुछ ऐसा खर्चा आ गया है आपको जो चेंज करवाना है, तो ब्रेक पैड इसके 6 साढ़े 6 हज़ार का एक सेट आता है, और इसमें 3 लगते हैं, 2 आगे 1 पीछे। तो आप खुद ही सोच लो, 18,000 वो, 5 से 6 हज़ार कुछ लेबर कॉस्ट, और साथ में 10 से 15 हज़ार आपकी नॉर्मल जनरल सर्विसिंग कॉस्ट। तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर सोच के लेना। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप कुछ भी एक्सेसरी लगवाओगे, अब देखो जैसे ये इंजन कवर लगा हुआ है प्यूक का बाइक के अंदर, अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो कम से कम नहीं तो कहीं भी अगर कोई आपको डिस्काउंट भी मिल रहे होंगे तो 25 से 30 हज़ार का ही आपका इंजन कवर आएगा। और कोई भी एक्सेसरी आप ग्रिप्स लगवा लो, कुछ भी लगवा लो, कोई भी चीज़ 3 से 4 हज़ार से कम नहीं स्टार्ट होती है। अगर आप आफ्टर मार्केट लगाओ, कुछ कॉपी लगाओ, बात अलग है, ठीक है? तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सर्विसिंग जो इसकी है और जो मेंटेनेंस इसकी कॉस्ट है वो नौ बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा आती है। और अगर आप कोई भी एक्सेसरी भी इसके अंदर इंस्टॉल करवाना चाहोगे, जो कि मेरा तो मन करता है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ ऑर्डर करूँ, तो मेरी वो पॉकेट पे बहुत ज़्यादा हैवी पड़ता है।
और चौथी चीज़ जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये लास्ट चीज़ होने वाली है इस बाइक के बारे में, क्योंकि मेरे दिमाग में और ऐसा कुछ भी नहीं है इस समय, और कुछ आगे होगा तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा या दूसरी वीडियो बना दूँगा। बट आपके साथ फोर्थ चीज़ जो है वो मैं आपको शेयर करता हूँ, वो ये है कि क्योंकि ये एक नेकेड बाइक है, और जो सुपर बाइक्स होती हैं ऑब्वियसली आप थोड़ा उनको स्पीड में चलाते हो, तो नॉर्मल बाइक्स होती हैं उनसे, तो इसमें जो विंड ब्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एक नॉर्मल फेयर्ड बाइक चलाओगे तो इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट नहीं होगा, बट अगर आप एक नेकेड बाइक चलाते हो तो तेज़ चलाते हो तो विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आता है। उसको थोड़ा-सा इक्वलाइज़ करने के लिए या बचाने के लिए हमने फ़िलहाल वाइज़र लगवाया हुआ है। ये टूरिंग वाइज़र है, इससे काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट बच जाता है, बट स्टिल कंपेयर्ड टू एनी फेयर्ड बाइक बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट होता है इसके अंदर। बस यही कुछ 4 चीज़ें थी, मेरे ख़्याल से 4 चीज़ें ही मैंने बताई आपको, 4 चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी इसके बारे में। ये इसके नेगेटिव्स मैं नहीं बोलना चाहूँगा, आप कुछ भी खरीदोगे तो थोड़ा बहुत तो यार देखो अ, पॉजिटिव नेगेटिव्स किसी भी चीज़ के साथ आते ही हैं। बाकी जो मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके पॉजिटिव्स के बारे में भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको इसके पॉजिटिव्स बताऊँगा, और एक नहीं मैं आपको 20 से 25 पॉजिटिव इसके अभी खड़ा-खड़ा बता सकता हूँ। इतनी अच्छी बाइक है ये। बाकी वही है, मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव है जैसे मैंने अभी आपको बोला, और सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव इसकी चीज़ ये है कि इसको बहुत ही ज़्यादा नज़र लग जाती है। नज़र क्यों लगती है? क्योंकि इधर-उधर से आप सिटी में ट्रैवल करोगे, कहीं भी करोगे तो ये हेड टर्नर है, और हमने एग्ज़ॉस्ट भी लगवाया हुआ है बाइक के अंदर। तो किसी को अगर नहीं भी देखना होता है तो वो दूर से ही बाइक आती है तो वो उसको देखता है। हालाँकि नज़र वाली बात मैं आपसे मज़ाक कर रहा था, बट फिर भी मतलब हेड टर्नर है ये बाइक, तो आप इसको सँभाल के रखो। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और आपको आगे जाके कैसी वीडियोज़ चाहिए, कुछ अलग चाहिए, हट के चाहिए, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, आप हमको बता सकते हो, हम उस हिसाब से वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। बाय बाय, टेक केयर।